हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 2020 क्लासेस में। मेरा नाम है प्रियम। आज हम आपको क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की अभ्यास प्रश्नवाली 1.1 के क्वेश्चन कराने वाले हैं। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। हमने उसमें यूक्लिड भाजन प्रमेय और यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा की है। आज हम उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले क्या है अभ्यास प्रश्नवाली। उसमें पहला क्वेश्चन ये है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी कि ऐसी कोई हमको संख्या बतानी है जो सबसे बड़ी संख्या है, जो इन दोनों को पूर्णतः क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। यानी कि इन दोनों को पूर्णतः क्या कर देती है, काट देती है। और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए अपने में। तो इसका क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो जैसे ये पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दोनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देगी, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं। तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों का HCF निकालना होगा। तो हमने क्या किया है, HCF निकालना युग्मी विभाजन प्रमेय से पिछले वीडियो में सीखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है तो उसमें क्या करते हैं, छोटे नंबर से उसमें भाग देते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 1664, छोटा नंबर है 1152। तो क्या करते हैं, 1152 में इसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 1152 में 1664 का भाग दे देते हैं। उसके बाद देखिए ये HCF निकालना ऐसे ही तो होता है ना, जो छोटे नंबर को बड़े नंबर भाग देते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो सबसे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर एक बार गया। तो क्या होगा, 1152। तो अगर इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, फिर 6 में से गया 5, आ गया 512। अब देखिए यहाँ पर ये जीरो नहीं आया है, तो फिर क्या करते हैं, हम इस संख्या में इस संख्या को भाग देते हैं। यानी कि 152, यानी कि 1152 को हम फिर इसमें भाग देंगे। फिर ये प्रक्रिया ऐसे करती चली जाएगी जब तक जीरो आ नहीं जाता। तो फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 1024 यहाँ पर आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो यानी कि 8 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यानी कि यहाँ पर कितना बचा, 4, 4 में 2 गए 2, यहाँ पर 128 इतना आ गया। फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 512 का भाग दे देंगे। फिर ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 4 दुनिया मतलब ये आ जाएगा पूरा 512 ही। तो फिर ये क्या होगा, जीरो आ जाएगा। देखिए जब आपकी शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये वाली जो संख्या होती है वही आपका HCF होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, 128। आपका आंसर क्या होगा, 128, क्योंकि ये कह रहा है कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 128 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी और ये सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह क्वेश्चन में हम HCF निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, यानी कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक m है, उसका कह रहा है वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। यानी कि उसमें सभी सम पूर्णांक आ जाएं, उसको बताना है। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, हम मानते हैं, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक m है। अब देखो अगर ये बताना है कि वो सम है कि विषम, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम को लिखा जा सके। मानते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक m है, तो अगर ये बताना है वो सम है तो कैसे पता चलेगा, आप इसमें किसका भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अगर ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा तो पता चल जाएगा क्या, वो सम संख्या है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, पूर्णतः m के लिए आप क्या करेंगे, पूर्णतः m है जिसमें 2 से भाग देने पर तो फिर ये हो गया, 2 से जब भाग देंगे तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, होता क्या है, a = b³ + r
लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पर हम m माने हैं वो संख्या, तो हमारा क्या हो जाएगा m इक्वल टू, और 2 से विभाजित कर रहे हैं यानी कि 2q प्लस r हो जाएगा। तो यहाँ पर r क्या होता है, r यहाँ पर क्या हो जाएगा, r होता है 0 से लेकर b तक, तो b यहाँ पर क्या है 2 है, तो हमारी r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 1 कॉमा 0,1, तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, तो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। अब आगे देखिए, अब हम r की वैल्यू जब क्या रखते हैं 0 रखते हैं तो हमारी m की वैल्यू क्या आती है 2q आ जाती है, और अगर हम r की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो हमारी m की वैल्यू क्या जाती है 2q प्लस 1 आ जाती है। तो अब देखिए हमको पूछ क्या, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात की जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। अब हमारे पास दो चीजें आ गई m की वैल्यू, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे परंतु जो ये 2q प्लस 1 है, 2q प्लस जो 1 है ये क्या है 2q प्लस 1 विषम धन पूर्णांक को दर्शाता है, विषम धन पूर्णांक को दर्शाता है ये जो 2q प्लस 1 है ये क्या करता है विषम धन पूर्णांक को दर्शाता है। अतः प्रत्येक धन सम पूर्णांक के लिए 2q लिखा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आई थी, लेकिन m की वैल्यू 2q आई थी, m की वैल्यू 2q प्लस 1 आई थी, लेकिन देखो 2q प्लस 1 क्या है, ये 2 से अगर आप इसमें विभाज्य करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, एक बचेगा क्या रिमाइंडर, लेकिन आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक भी कुछ नहीं बचेगा शेष फल। तो इसीलिए, परंतु आपसे पूछा है समधन पूर्णांक बताना है आपको, लेकिन ये जो 2q प्लस 1 है ये क्या है विषम धन पूर्णांक है, लेकिन अतः जो ये 2q आया है ये तो समधन पूर्णांक है। तो आपसे पूछा क्या था, समधन पूर्णांक आपको बताने के लिए कहा था। देखिए क्वेश्चन में किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात की जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2q किस रूप में लिखा जा सके, 2q के रूप में लिखा जाता है। कोई भी समधन पूर्णांक अगर है तो 2q के रूप में लिख दीजिए, जैसे 2q। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सके। अब इसमें पहले क्वेश्चन में सम पूछा था, इसमें आपसे विषम पूछा है, तो इसी क्वेश्चन में आप क्या करिए, देखिए यहीं पर जो आपको ये 2q प्लस 1 आया था ये आपका क्या है, इस रूप में आप क्या लिख सकते हैं विषम धन पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परंतु 2q प्लस 1 विषम धन पूर्णांक को दर्शाता है। तो आप यही क्वेश्चन फिर से ऐसे करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक m है जिसमें 2 से भाग देने पर यूक्लिड 2 से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा सम है कि विषम। सम क्या होता है, अगर 2 से कट जाता है तो सम कहा जाता है, और 2 से नहीं कटता यानी कि विषम संख्या है। तो 2 से विभाज्य करने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल bq प्लस r, लेकिन यहाँ पर a क्या है, कोई m माने हैं हम, तो m बराबर 2q प्लस r हो जाएगा। यहाँ पर r क्या होता है 0 से बड़ा या तो बराबर या तो b से छोटा होता है, तो r की वैल्यू 0,1 हो जाएगी। अगर r की वैल्यू 0 डालते हैं तो m 2q हो जाता है, अगर r की वैल्यू क्या डालते हैं 1 डालते हैं तो 2q प्लस 1 हो जाता है। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, समधन पूर्णांक चाहिए, लेकिन ये 2q प्लस 1 है ये क्या है विषम धन पूर्णांक है। तो हमारा जब ये विषम धन पूर्णांक हो गया तो हमारे पास बचा क्या है 2q, तो अतः प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए 2q लिखा जाता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए 2q लिखा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में विषम पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 2q प्लस 1 सभी के लिए विषम लिखा जाता है। तो आप इस यही करेंगे, बस वहां पर क्या कर देंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे परंतु 2q एक समधन पूर्णांक है, फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक विषम धन पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको चौथे क्वेश्चन देखो कैसे करना है जी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संख्या 405 व 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। आपका ये क्वेश्चन है कि जो ये 405 है व 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए, 405 व 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ऐसे से क्वेश्चन आएंगे तो आपको एग्जाम में लिखना होगा, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मानेंगे यहाँ हम आपको बताए थे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका प्रयोग करके आप इनका HCF निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको इन दोनों में देखना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो ये वाला क्या है, छोटा है, तो आप लिखेंगे 405 छोटा है 2500
20 से। 405 छोटा है 2520 से, तो आप लगा देंगे क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो उससे क्या होगा 405 से क्या होगा भाग देंगे इसमें, तो आप 2520 में, तो आपका देखिए कितने बार जाएगा 6 बार चला जाएगा, तो 6 पंजे 30 की जीरो, यहाँ से लगे 3, 6 0 0 3, 6 चौको 24, यहाँ पर आ जाएगा, तो जीरो में जीरो गया, यहाँ पर क्या आएगा 9, आ गया आपका 90। तो आप क्या किए देखिए आपका शेष क्या बचा 90 बचा, यहाँ पर क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, तो जब तक जीरो नहीं आता फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये तो दिखाना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये क्या होगा 2520 इक्वल टू 405 इंटू 6 प्लस 90, आपका ये हो जाएगा क्योंकि विभाजन प्रमेयिका से। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि 90 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, परंतु 90 इज इक्वल नॉट जीरो, तो आप फिर से लिखेंगे क्या, फिर आपको फिर से ये प्रक्रिया दोहरानी है। फिर आप क्या करेंगे यहाँ 90 से अब इसमें भाग देंगे, यानी कि अब आपको किसमें किसमें चेक करना है, 90 से 405 के बीच में देखना है, तो 90 से फिर 405 के बीच में भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा 360, आपका बचेगा कितना 45 आपका बचा हुआ है, 45 बचा हुआ। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो आपका क्या होगा 405 इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस 45 हो जाएगा आपका, 90 इक्वल 4 इज इक्वल टू 45, इतना हो गया। तो अब फिर से यहाँ पर देखिए जो 45 है वो जीरो के बराबर नहीं है, फिर से आप यही लगाएंगे, फिर यानी कि फिर अब की बार देखिए फिर यहाँ पर लगाइए, फिर या तो तथा लगा दीजिए, फिर यहाँ पर क्या होगा आप फिर 45 से 90 में भाग देंगे, यानी कि 45 से क्या करेंगे फिर से 90 में भाग देंगे, 90 में भाग दिए कितनी बार गया 2 बार गया, और ये पूर्णतः क्या हो गया जीरो आ गया। यहाँ पर देखिए 90 से भाग देंगे 45 में, तो आपका क्या आ जाएगा अब जीरो आ जाएगा। अब देखिए पहले क्या था यहाँ पर 45 आया था, फिर देखेंगे कि फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये 90 गुणे 4 प्लस 45 हो जाएगा, यहाँ 45 फिर जीरो नहीं है, फिर तथा करेंगे, फिर 45 फिर 90 में भाग देंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि रिमाइंडर कितना आ गया r इक्वल जीरो, अतः HCF, यहाँ पर जब आपका ये रिमाइंडर जीरो आ जाए तो लिखेंगे HCF, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 405 और 2520 का HCF ज्ञात कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा जिससे आप भाग दिए रहेंगे वही आपको क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो ऐसे ही आप क्या को करना है HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपका स्टेप, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन देगा 405 व 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा और बड़ा देखेंगे, तो छोटा कौन सा 405, बड़ा ये वाला है, तो छोटे में बड़े को क्या करेंगे भाग देंगे। देखिए सबसे पहले कितनी बार गया 6 बार, 24 और 30 आया, बचा कितना आपका 90 बचा। तो इसमें देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं तो इतना हो जाएगा। आपको ये चीज़ बार बार आपको लिखनी है, ये चीज़ आपको क्या करना है बार बार लिखना है, क्योंकि आप इस चैप्टर में पढ़े ही हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो इसका प्रयोग करना आपको हर बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर वो जीरो नहीं आया है, फिर से क्या करेंगे, फिर से आप इस जो 90 यहाँ पर आया था फिर 405 में भाग देंगे, फिर 90 से गया फिर 45 आया, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर जीरो नहीं है, फिर आपको फिर से इसी को ये प्रक्रिया तब तक करती रहनी है जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। फिर आपको यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जीरो आ चुका है, तो लिखेंगे अतः HCF इतना, तो इसका मतलब जहाँ पर रिमाइंडर जीरो आएगा जिससे आप भाग दिए रहेंगे वही आपको क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है HCF निकालना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इसको क्या कीजिए आप लोग इसको होमवर्क लिख लीजिए, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे ही आपको क्या करना है एग्जाम में भी लिखना है। तो फिर ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे 6 वाला मतलब 5 वाला 6 वाला 7 वाला 8 वाला ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाता है, क्योंकि देखिए सब में HCF ही निकालना है। जैसे पाँचों में क्या है संख्या 960 हुआ, 1575 का HCF ज्ञात कीजिए, इसी तरह आप उसका भी HCF ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, तब r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। तो कल मैं आपको बताया था जब आप के पास कोई भी वैल्यू हो, जैसे a और b है, a और b वैल्यू है, जब आप a से क्या करते हैं यानी कि b से जब आप a में भाग देते हैं तो आपका q कुछ कोसेंट आता है और r कुछ रिमाइंडर आता है। तो वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पर जो होता है यानी कि a इक्वल
बी क्यू, यानी कि जो ए इक्वल बी क्यू जो प्लस आर होता है, इसमें इसको तब आर द्वारा संतुष्ट संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या क्या होती है वो आपको बताना है, बस यही क्वेश्चन है। तो आपको पता है आर की वैल्यू क्या क्या होती है, जीरो से बड़ी या तो बराबर हो आर की वैल्यू, और क्या हो, बी से छोटी होगी। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार पूर्णांक ए व बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू व आर अस्तित्व इस प्रकार है कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी कि आपके पास है ए का समीकरण, यानी कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर है, यानी कि ये होता है बी से जब आप ए में भाग दिए, क्यू बार गया, आर रिमाइंडर आया, तो आपके जो आर है, तो तब क्या कह रहा है, तब आर द्वारा संतुष्ट असंख्य ज्ञात कीजिए। तो आर द्वारा संतुष्ट असंख्य यानी कि आर कहाँ कहाँ पर आएगा, तो आर 0 से लेकर बी तक आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 90 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर ये क्वेश्चन है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देता है। यानी कि आपको वो महत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 245 तथा इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना दे, 5। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, आप वो संख्या, एक कोई संख्या है जिसे आप इसमें भाग देते हैं तब भी शेषफल 5 आता है, इसमें भाग देते हैं तब भी शेषफल 5 आता है। यानी कि अगर आप ये सोचिए, जब शेषफल 5 आता है, यानी कि अगर इसमें 5 ना होता तो वो संख्या इसको पूरी तरह काट देता। जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपके पास 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं 29 में, ठीक है, 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं 29 में, और आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें भी 37 में कर रहे हैं, 37 में नहीं, आप किस में कर रहे हैं, 41 में। तो देखिए आपको क्या होता है, 41 में आप इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं, जैसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं 41 में, तो आपको क्या होगा, इससे आप कितनी बार 6 4 24 यानी 24 आ जाएगा, शेष वाला का क्या बचेगा, 5 बचेगा। ऐसे ही आप इसमें करेंगे तो 6 ये 36 यानी कि 36, और ये हो जाएगा, इससे भी शेष वाला कितना बचेगा, 5। यही क्वेश्चन इसमें भी है कि अगर आप कोई ऐसी संख्या जिसमें आप इसमें विभाजित करते हैं तब शेषफल 5 बचता है, इसमें विभाजित करते हैं शेषफल 5 बचता है, इस स्थिति में वो आंसर क्या है, 6 है, 6 है। अगर ये सोचिए, अगर इस 29 में हम 5 घटा दें, अगर इस 29 में 5 घटा दें तो हमारा क्या आएगा, 24। अगर इस 31 में 5 घटा दें तो हमारा क्या आएगा, 36। तो अब देखिए, अब इसको काटिए, ये शेष बच रहा था, इसमें हम 5 घटा दिए, तो ये क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा। अब ये वैल्यू, अभी क्या होगी, ये वैल्यू पूर्णतः क्या होगी, कट जाएगी। अब यही चीज़ क्या करना है, हमको इसमें भी करना है, हमको यही चीज़ इस वाले क्वेश्चन में भी करना है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि जो 245 है, जो 245 है तथा जो 1000 जो ये है 245 है, और जो 1029 है, इसमें अगर हम किसी संख्या से कोई एक संख्या जिसमें भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 5 बचता है। तो इन दोनों में अगर हम 5 5 घटा दें, यानी कि इसमें भी 5 घटा दें तो ये हो जाएगा 240, अगर इसमें भी 5 घटा दें तो हो जाएगा 1024। अगर अब उस संख्या जिसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये पूर्णतः कट जाएगा। पूर्णतः कटने का क्या मतलब है, वो चीज़ इन दोनों में कॉमन है, वो चीज़ इन दोनों में कॉमन है। कॉमन होने का मतलब क्या होता है कि उसका क्या, वो क्या है, इन दोनों का HCF है। ये समझ में आया। जैसे हम जितना भी शेषफल हमको दिया रहेगा हम उसमें से क्या कर देंगे, इन दोनों में वो घटा देंगे। जैसे इसमें भी 5 शेष बच रहा था, इसमें भी 5 शेष बच रहा है, तो दोनों में घटा देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू उससे पूर्णतः कट जाएगी, क्योंकि जो शेष बच रहा था वो तो हम निकाल चुके हैं। जैसे इसमें उदाहरण में हम देखें, जैसे इसमें 5 शेष बच रहा था, अगर हम 5 निकाल दें तो ये देखिए 6 चौको 24, ये पूर्णतः क्या होगी, कट जाएगी। अभी भी 6 चंग 36, ये पूर्णतः क्या होगी, कट जाएगी। ऐसे अब देखिए इसमें 5 शेष बच रहा है, अगर इसमें हम घटा दिए हैं तो वो जो वैल्यू होगी वो भी इन दोनों को पूर्णतः काट देगी। यानी कि अब वो वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है। मतलब पूर्णतः ये विभाजित कर रही है, यानी कि वो उसका HCF है, क्योंकि कॉमन है तभी तो विभाजित कर रही है। कुल मिला के इनडायरेक्टली हमको क्या करना है, 240 और 1024 का HCF निकालना है। देखिए HCF निकालते हैं कैसे, तो आप इन दोनों में छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप इसका भाग दीजिए 1024 में, इतना ले जाएंगे। तो आप देखिए कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे। तो 4 0 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 960। तो आपका 4 आ गया, 6 आ गया, 64 बचा। फिर आप 64 का क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे HCF निकालने के लिए, यानी कि 240 में भाग देंगे अब HCF निकालने के लिए। तो 64, तो फिर 3 बार ले जाएंगे, 4 3 12 की 2, 6 6 3 18 19, 192 आ गया। यहाँ पर बचेगा 8,
यहाँ बचेगा 4 48। फिर आप वही प्रक्रिया अपनाएंगे, जब तक जीरो यहाँ पर नहीं जाए तब तक आप ऐसे ही करते चले जाएंगे। 64 फिर जाएगा 48, एक बार आएगा, बचेगा कितना 16। फिर आप 48 में ले जाएंगे तो 16 तियाँ 48, आपका क्या आ गया जीरो। अगर ये आपका यहाँ पर जीरो आ गया तो जिससे भाग दे रहे थे वही आपको क्या हो जाता है एचसीएफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। 16 इज योर आंसर, क्योंकि आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहे थे। आप 16 से इसमें भाग देंगे तब भी शेष 5 बचेगा, 16 से इसमें भाग देंगे तब भी शेष 5 बचेगा। ऐसे इस टाइप क्वेश्चन किए जाते हैं। यह 10वां नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको इस टाइप क्वेश्चन क्या होता है किए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अतु लघु उत्तरी प्रश्न। अब देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। जैसे तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। यानी कि हमारे पास कोई एक संख्या है, जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है, उसे अगर हम 61 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास भागफल 27 आता है, शेषफल 32 आता है। तो अगर इसमें हम युगल विभाजन प्रमेयिका लगाएं तो युगल विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। यही चीज इसमें लगाना है। तो ए क्या होता है, ए यहाँ पर भी ए है, बी क्या है 61 है, क्यू क्या है 27 है, और ये आर क्या है ये 32 है। तो अब हमारा ए की वैल्यू पूछ भी रहा है, कह रहा है कि वह संख्या बताइए। तो युगल विभाजन प्रमेय जिसको लगा के हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 32 को जोड़ देंगे। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, जैसे 27 और 61 को मल्टीप्लाई 1 7 7 1 2 2, फिर 7 6 42 2, 6 दूनी 12, 12 4 16, हो जाएगा 7 4, इतना हो जाएगा कितना 6447 प्लस 32, ये आ जाएगा आपको कितना 7 2 9 4 3 7, आपका 1679 आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। वो संख्या है 1679 जिसमें आप 61 से भाग देते हैं, आपका जाता है 27 बार, शेषफल आता है 32। ऐसी तरह आपका क्वेश्चन किया जाएगा। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, युगल विभाजन प्रमेय लगा के उसको हल कर देंगे। जैसे आपको दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 शेषफल 32 आए। ये क्वेश्चन आप अपने से कीजिए होमवर्क में। इसमें भी वही करेंगे, युगल विभाजन प्रमेय लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या करें, संख्या इतनी को किस संख्या से विभाजित किया जाए। आपको देखिए वो संख्या दे दिया है कि वो संख्या किस में भाग दे, लेकिन वो बी नहीं दिया है, कह रहा है किस संख्या से हम विभाजित करें, किसमें 1365 में। तो 1365 में हम किस संख्या से विभाजित करें, तो 1365 में हम किस संख्या से विभाजित करें कि हमारा शेषफल क्या 31 और भागफल 31 और शेषफल 32 बचे। यानी भागफल 31 और शेषफल क्या आ जाए 32 आ जाए। तो वही बी बताना है। फिर आप वही लगाएंगे ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो आपका आ जाएगा 1365 इज इक्वल टू बी इंटू 31 प्लस 32। तो आप